हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। पीछे लूसेंट का 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा यूनिट पे देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा यूनिट है लूसेंट का सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले इतिहास जानने के स्रोत को कवर किए थे और इससे बाद में प्रागैतिहासिक काल को देखे थे। अब आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल तो पिछले लेक्चर में ही खत्म हो गया था। अभी आद्य ऐतिहासिक काल में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। उसके बाद वैदिक युग के बारे में भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझते हैं। देखिए, पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। एक बात, सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से भी जानते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। इधर लिख देते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी है ना। हड़प्पा क्योंकि सबसे पहला शहर जो था हड़प्पा, मतलब हड़प्पा नामक जगह पे ही अधिकतर शहर मिला था सबसे फर्स्ट। कांस्ययुगीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कांसा का यूज मिला है ना। कांसा का यूज सबसे पहला इसी सभ्यता में मिली है, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और क्या है, जैसे कि देखिए हड़प्पा सभ्यता पहले देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और इसी का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, याद कर लेना है। अब बात है कांस्य। तो कांसा जो होता है ना, पता है किस चीज से बनता है? तांबा और टीन मिल के बनता है। तांबा और टीन से क्या बनता है? कांसा। यानी कांसा का यूज सबसे पहले कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, ठीक है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है भाई? हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना। और आगे क्या है कि ये जो हड़प्पा है ये कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है मोंटेगोमरी। याद रखिएगा ना, मोंटेगोमरी। इसी जगह पे हड़प्पा स्थित है वर्तमान में, ठीक है। पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ही हुआ करता था, ठीक है। अब इसके खोज कौन किए थे भाई? तो खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को नाम याद रखिएगा। कब हुआ था भाई? तो 1921। डेट याद, 1921, ठीक है। अब ये हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता के 2 बड़े नगर के बारे में जानेंगे। 2 सबसे बड़े नगर, जो एक हड़प्पा हो गया और एक मोहनजोदड़ो हो गया। नाम इधर देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये 2 सबसे बड़े शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें क्या है भाई? तो देखिए, एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जिनका नाम था पिग्गट। पिग्गट ने कहा, क्या कहा भाई? इन दोनों शहर को जुड़वा शहर कहा था। पिग्गट ने क्या कहा? जुड़वा शहर किसने किया था? तो पिग्गट ने कहा था, है ना। शहर या राजधानी भी बोल सकते हैं, राजधानी, ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे।
और वर्तमान में कहाँ है भाई? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ? तो पता है, पाकिस्तान में लरकाना नाम का एक जिला है, लरकाना। पाकिस्तान में लरकाना नामक जिले में है। ठीक, अब देखिए हड़प्पा का खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को। 1921 में खोजे थे। उसी तरह से मोहनजोदड़ो का जो शहर है उसके खोज का श्रेय दिया जाता है राखाल दास बनर्जी को। किसको? राखाल दास बनर्जी को दिया जाता है। ठीक है, बनर्जी को दिया जाता है। कब खोजा भाई? तो बस यहाँ 1921 एक साल बढ़ा देते हैं तो 1922 में खोजा गया था। ठीक है, अब हड़प्पा के बारे में क्या है कि हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा जो शहर है किस नदी किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है ना। वर्तमान में पाकिस्तान में है, लरकाना जिला में। ठीक, इसके खोज का श्रेय राखाल दास बनर्जी को दिया जाता है और 1922 में खोजा गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक नजर डाल के चलते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, कैसा समाज था इसका? तो मात्र सत्तात्मक था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, और कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता इसी को मानी जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन आया, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के जो निवासी होते थे, सिंधु घाटी के निवासी कौन थे भाई? निवासी तो मेनली कौन थे? तो द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ और एवं भूमध्य सागरीय तो यहाँ के निवासी कौन थे? तो द्रविड़ थे और मेनली भूमध्य सागरीय यहाँ के निवासी थे। ठीक है ना। अब यहाँ का जो घर होता था, घर वो ग्रिड पद्धति पे बनाया जाता था। ग्रिड पद्धति कैसा होता है? देखिए ऐसा। ठीक है ना, यानी कि ऐसा गली होता था और एक दूसरे को समकोण काटते थे, है ना। गली एक दूसरे को समकोण काटते थे। और इसका एक में खास बात क्या होता था कि जो दरवाजा, खिड़की दरवाजा रोड की तरफ ना खोल के गली के पीछे साइड खुलता था, है ना। रोड के अपोजिट साइड खुलता था। हम लोग घर बनाते क्या करते हैं ना कि दरवाजा और जो खिड़की रहता है रोड के साइड खोलते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था कि खिड़की और दरवाजा रोड के अपोजिट साइड खुलता था। इसका रीजन भी था जो आगे बताएंगे। ठीक है ना। फिलहाल अभी ऊपरी ये टॉपिक कवर हो रहा है। तो देखिए फिलहाल ग्रिड पद्धति समझ में आ गया, ऐसा ही रहता था बस। देखिए यहाँ का घर कैसे ग्रिड पद्धति पे बनता था। और एक बात की, इसका खिड़की और दरवाजा कैसे होते थे? तो गली के उल्टा खुलते थे, है ना, अपोजिट साइड। ये तो याद रह जाएगा हमेशा कि अपोजिट साइड खुलता था। लेकिन इसका एक अपवाद है। तो क्या अपवाद है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक ऐसा जगह है जहां दरवाजे और खिड़की आगे की ओर खुलती थी। बाकी सभी जगह रोड के पीछे साइड दरवाजा और खिड़की खुलता था। ठीक है, हम लोग अभी मीठा मस्त जलेबी खाते हैं। उस टाइम पता है शहद खाता था इन लोग। मीठा में क्या खाता था? शहद का यूज करते थे, शहद का। ठीक है, अब देखिए खाद्य पदार्थों में गेहूं और जौ का यूज करते थे। गेहूं और जौ।
अभी भी हम लोग गेहूं का यूज करते हैं। ठीक, एक खास बात है याद रखने लायक, क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को और अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मेहुला। मेहुला नाम से भी बुलाया गया है सिंधु घाटी को। तो कौन बुलाया भाई? तो मेहुला शब्द जो है, मेहुला शब्द मेसोपोटामिया के सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहा गया है। ठीक है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता में मेहुला शब्द किसके लिए यूज किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किया गया है। अब देखिए मेसोपोटामिया का जब नाम ही आ गया तो बता देते हैं कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल। तो देखिए मेसोपोटामिया जो सभ्यता था, 2 नदियों के किनारे फली फूली है। 2 नदी कौन सा है? तो देखिए पहला टिग्रिस और दूसरा फरात। टिग्रिस और फरात, ये 2 नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली है। इस दोनों का वर्तमान का नाम देखिए, वर्तमान का नाम इसका टिग्रिस और फरात, इसका जो पुराना नाम है टिग्रिस, इसको दजला कहा जाता है। पुराना नाम क्या? दजला। टिग्रिस का पुराना नाम दजला है। ठीक है ना। और फरात जो है ये पुराना नाम है, इसका नया नाम पता है क्या है? इसका नया नाम है यूफ्रेटस। यानी कि देखिए पुराना नाम क्या था? दजला पूर्व का, देखिए लिख देते हैं। ठीक है, पूर्व का नाम क्या है? तो दजला और फरात। लेकिन नया नाम कौन सा है वर्तमान का? इसी का नाम क्या है? टिग्रिस। और इसका नाम है यूफ्रेटस। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता कि इसमें एक खिड़की और दरवाजा कहाँ खुलता था? पीछे की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जब आगे की ओर यहाँ दरवाजा और खिड़की खुलता था। लोथल के बारे में और जानते हैं कि कहाँ है भाई? तो ये हाल का वर्तमान के गुजरात में है। वर्तमान के गुजरात में लोथल है। ठीक है, और यही क्या होता था भाई? तो खिड़की और दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। ये बहुत रेयर है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसका विस्तार जानेंगे। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो देखिए विस्तार में क्या है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ऐसे है। उत्तर में पड़ता है मांदा। ठीक है ना, मांदा फिलहाल जो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, मतलब वर्तमान के जम्मू एंड कश्मीर में मांदा पड़ता था उत्तर में। ठीक है, मांदा किस नदी के किनारे पड़ता था? तो याद रखिएगा चिनाब नदी। ठीक है ना, और ये किस जगह पे था भाई? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगला है देखिए उत्तर में मांदा और दक्षिण में याद रखिएगा दायमाबाद किस जगह पे है भाई? वर्तमान में तो महाराष्ट्र में। वर्तमान के महाराष्ट्र में दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद प्रवरी नदी के किनारे था। किस नदी किनारे? प्रवरी नदी के किनारे। और प्रवरी नदी जो है ये किसकी सहायता है भाई? तो ये नर्मदा नदी की सहायिका है। नर्मदा नदी की सहायिका। प्रवरी नदी के किनारे दायमाबाद था, दक्षिण में है ना। अब चलते हैं पूरब में कौन था भाई? देखिए पूरब में आलमगीरपुर पूरब में। ठीक है, जो कहाँ है? तो मेरठ में है।
मेरठ, वर्तमान के मेरठ यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे थी? तो हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। ठीक था, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पश्चिम देख लेते हैं जरा। तो पश्चिम में क्या है? तो सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर, याद रखिएगा, सूत कांगे डोर पश्चिम में। ठीक है, ये दास्क नदी पे था। किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी, दास्क नदी। ठीक है, और ये वर्तमान के बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान। एक सेकेंड, बलूचिस्तान वर्तमान के बलूचिस्तान में पड़ता है, सुतकांगे डोर, दास्क नदी पे है। और उत्तर में मांदा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। पूरब में कौन सा? तो आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण में दायमाबाद, प्रवरी नदी के किनारे, और प्रवरी जो है नर्मदा नदी की सहायिका है।